जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal। यह थ्योरम आप सभी ने पढ़ा होगा और ज्योमेट्री में इसको प्रूव भी किए होंगे। उसी थ्योरम को आज हम एक एक्टिविटी के मदद से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं और ये देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली यह संभव है कि यदि हम दो लाइन ड्रा करें और जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो और उनसे बने हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक पेपर पर हमने दो लाइन ड्रा कर लिया है। देखिए, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। यह दोनों लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जब पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, इससे चार एंगल बन रहा है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इस चार एंगल में एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 4 या एंगल 4 और एंगल 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या करते हैं, इसे व्यवहारिक रूप से देखने के लिए हम क्या करते हैं, सभी चारों एंगल का एक रेप्लिका तैयार करते हैं या इसे कट आउट करके निकालते हैं। तो इसमें समस्या क्या है कि यदि इसे हम कट आउट करके चारों एंगल को निकाल लेंगे तो बीच में स्पेस खाली हो जाएगा, तो हम आगे की एक्टिविटी उतना स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हम सभी एंगल का एक रेप्लिका तैयार करते हैं। तो आइए रेप्लिका तैयार करते हैं। अब हमने चारों एंगल का एक एक रेप्लिका तैयार कर लिया है। अब इस रेप्लिका क्या होता है यह बता दूं। रेप्लिका क्या होता है कि इसी एंगल के बराबर एक दूसरे पेपर को काटना। तो देखिए, यह एंगल 1 है और इस एंगल 1 का एक रेप्लिका हमने तैयार किया है जो एंगल ए के बराबर है। इसी तरह से एंगल 3 का हमने एक रेप्लिका तैयार किया है जो कि एंगल 3 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है और आपस में इक्वल है। तो यदि इसका हम पोजीशन चेंज कर दें, एंगल 3 के रेप्लिका को एंगल 1 पर कर दें, तो देखते हैं क्या इसे भी यह कंप्लीटली रूप से कवर करता है। तो यह कवर कर रहा है। अब एंगल 1 का जो रेप्लिका है उसे एंगल 3 पर देखते हैं कि क्या इसे कंप्लीटली कवर कर रहा है। तो देख रहे हैं कि यह भी कवर कर रहा है। तो इससे साबित होता है या स्पष्ट होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसे यूं भी देख सकते हैं, इस दोनों रेप्लिका को आप ऐसे पकड़े, एंगल 1 का रेप्लिका है और ये एंगल 3 का रेप्लिका है, और इस दोनों को अगर एक दूसरे को ऊपर कोइंसिडेंस करते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल, देखिए अगर ऐसे, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 को ओवरलैप कर रहा है बिल्कुल, और एंगल 3 जो है से एंगल 1 को ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। ठीक इसी प्रकार से हमने एक और रेप्लिका बनाया है एंगल 2 का। ये देखिए एंगल 2 का रेप्लिका है और एक रेप्लिका एंगल 4 का है। और यदि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यदि इसके पोजीशन चेंज करेंगे तो जो एंगल 2 का रेप्लिका है वह एंगल 4 को कवर करना चाहिए।
देखिए बिल्कुल कवर कर रहा है, और एंगल 4 का रेप्लिका एंगल 2 को कवर करना चाहिए, यह भी देखिए कवर कर रहा है। और इसे हम दोनों रेप्लिका को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एंगल 4 के ऊपर एंगल 2 का रेप्लिका को रखते हैं, तो देखिए यह कंप्लीट रूप से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। 2 है जो 4 को ओवरलैप कर रहा है, और रेप्लिका 4 जो है एंगल 2 को ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि किसी जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वह आपस में इक्वल होता है।